दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि सैन्य ताकत में भारत का नाम दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी, भारत लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और भारत जितनी तेजी के साथ अपने सैन्य हथियारों पर काम कर रहा है वो दुनिया को चौंकाने वाला है, खासकर अपने पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान से भारत का सीमा विवाद तो काफी लंबा और पुराना है, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ वक्त में चीन से भी भारत के रिश्ते सीमा विवाद को लेकर बिगड़ रहे हैं। लगातार चीन की घुसपैठ का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन अब जर्मनी के साथ भारत जो डील करने जा रहा है उससे चीन और पाकिस्तान थर थर कांपने वाले हैं। दरअसल दोस्तों भारत जर्मनी के साथ सबमरीन को लेकर एक डील करना चाहता है। दरअसल इंडियन नेवी की 11 सबमरीन 20 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें भारत बदलना चाहता है। ज्वाइंट सबमरीन प्रोजेक्ट इसी दिशा में भारत का एक अहम कदम बताया जा रहा है। इसमें जर्मनी ने रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच संभावित ये डील करीब 520 करोड़ रुपए की है। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स भारतीय दौरे पर आए थे, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि डील को लॉक की जा चुकी है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि फिलहाल भारत हथियारों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत की ये निर्भरता कम हो जाए और इसीलिए वो इस ओर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर जर्मनी के साथ ये डील फाइनल होती है तो एक नई शुरुआत होगी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ज्वाइंट सबमरीन प्रोजेक्ट। दरअसल भारत दशकों से विदेशी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और इस स्थिति को बदलने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत ज्यादातर हथियार देश में बनाने का फैसला। ज्वाइंट सबमरीन प्रोजेक्ट के तहत विदेशी सबमरीन निर्माता कंपनी को किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर भारत में ही निर्माण करना होगा। लेकिन दोस्तों भारत की शर्त है कि विदेशी कंपनी को फ्यूल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक भी साझा करनी होगी। इस कड़ी शर्त के चलते ज्यादातर विदेशी कंपनियां इस डील के लिए आगे नहीं आई हैं। फिलहाल जर्मनी की कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम समेत 2 कंपनियों ने भारतीय सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए दावेदारी पेश की है। कहा जा रहा है कि जर्मन चांसलर अपने भारत दौरे के दौरान इस डील का समर्थन कर रहे हैं। फ्रांस की एक नेवल कंपनी ने मई 2022 में ज्वाइंट सबमरीन प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया था। कंपनी का कहना था कि भारत की शर्तें मानने में असमर्थ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की कंपनी रूसोबोरोन एक्सपोर्ट और स्पेन की कंपनी नावंतिया ग्रुप भी दौड़ से बाहर हो चुकी है। अब रेस में केवल जर्मन की कंपनी TKMS और साउथ कोरिया की कंपनी देवू शिप बिल्डिंग एंड सबमरीन इंजीनियरिंग ही बचे हैं। जर्मन की कंपनी TKMS ने हाल ही में नॉर्वे के साथ 6 सबमरीन बनाने का करार किया है। रॉयटर्स ने अपने रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से लिखा है कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट का मतलब केवल सप्लाई सपोर्ट ना हो। जर्मनी से भारत इस बात की गारंटी चाहता है। हालांकि इस डील पर भारतीय विदेश और रक्षा मंत्रालय या फिर जर्मनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन जर्मन अधिकारियों के मुताबिक जर्मनी की गठबंधन सरकार में भारत को हथियार बेचने पर कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में जर्मन के साथ ये डील फाइनल होने की संभावना बन रही है। जर्मनी भारत के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियां बनाने की डील करना चाहता है। सौदा 5.2 अरब डॉलर का है। भारतीय और जर्मन अधिकारियों के मुताबिक चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स 2 दिन की भारत यात्रा के दौरान इस डील को पक्का कर चुके हैं। दोस्तों हिंद महासागर इलाके में चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने के लिए भारतीय नौसेना लंबे समय से नई और आधुनिक पनडुब्बियां हासिल करना चाहती है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन है। इनमें से 11 बहुत पुरानी हो चुकी हैं। नई दिल्ली के पास 2 परमाणु चालित पनडुब्बियां भी है। भारत कई दशकों से विदेशी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। अब स्थिति बदलने को लेकर के पुरजोर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियार देश में बनाए।
इसके लिए विदेशी साझेदारों की मदद ली जा रही है। दोस्तों, ये सच है कि जर्मनी लंबे समय तक विवादित और हिंसा वाले इलाकों में हथियार बेचने से बचता रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध और तेजी से बदलते शक्ति संतुलन के बीच भारत को हथियार बेचने के मामले में जर्मनी नरम रुख अपनाने लगा है। इसका एक एग्जाम्पल है कि फरवरी 2023 की शुरुआत में जर्मन सरकार ने भारत के लिए आर्म्स एक्ट पॉलिसी को लचीला किया। इस बदलाव के तहत भारत को जर्मनी हथियारों की आपूर्ति आराम से की जा सकेगी। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस डील से भारत को कितना फायदा मिलने वाला है और इस डील के बाद क्या भारत और जर्मनी के बीच रूस से ज्यादा हथियारों की डील हो सकती है। क्या भारत अब रूस पर कम निर्भर होकर जर्मनी के साथ ज्यादा डील कर सकता है। कमेंट करना ना भूले, अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।